इजाफी गंदम इम्पोर्ट के जिम्मेदारों का तयन हो गया। वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी। साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद को मुअत्तल करने की मंजूरी। फूड सिक्योरिटी कमिश्नर टू इम्तियाज गोपांग को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। जिम्मेदार करार दिए जाने वाले अफसरान पर नाकिस मंसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया। इजाफी गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन हो गया है। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में कमी कर दी है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54%, AC क्लास के किरायों में 40% तक कमी कर दी गई। एक माह में 2 मरतबा डीजल की कीमत में कमी होने के बाइस किरायों में कमी की गई है। नई कीमतों पर अमल दरामद आज से होगा। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों की तमाम क्लासेस के किरायों में कमी कर दी और इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पूरी दुनिया के मुसलमान सोगवार। ईरानी सदर और उनके रुफ़का की नमाज़ जनाज़ा और तदफीन की तैयारियां जारी। ताज़ियती जुलूस तमाम मैयतें लेकर तबरेज़ से कुम की जानिब रवां। और आपको बताएं कि जुलूस तेहरान बीरजन से होता हुआ मशहद पहुंचकर अख्ताम पजीर होगा। नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मरहूम ईरानी सदर को आबाई शहर मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़ा के अहाता में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पूरी दुनिया के मुसलमान सोगवार हैं। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में आज सोग। कौमी परचम सरनिगू। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी शोक का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के इंतकाल पर शोक का ऐलान किया। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में आज शोक। कौमी परचम सरनिगू। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी शोक का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के इंतकाल पर शोक का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म काबीना से ईरानी सदर के दौरे और उनके पाक ईरान ताल्लुकात में अहम किरदार बारे बात करेंगे। काबीना इजलास को IMF प्रोग्राम वफ्द की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में सोशल मीडिया बिल और काबीना कमेटी की तश्कील पर मुशावरत होगी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट केसेस पर भी वज़ीर कानून ब्रीफिंग देंगे। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में माहौल दोस्त पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 87 केनाल पर मुहीत सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। सेंट्रल पार्क में जॉगिंग ट्रैक, इसके अलावा प्ले एरिया, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट और दीगर चीज़ें भी रखी गई। सोसाइटी में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरती के लिए एतराती इक़दाम किए गए हैं। लाहौर में माहौल दोस्त पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 87 केनाल पर मुहीत सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। लाहौर में माहौल दोस्त पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 87 केनाल पर मुहीत सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। सिंध हुकूमत का डाकुओं से लड़ने के लिए हथियार खरीदने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कच्चे में डाकुओं के पास जदीद हथियार हैं। सिंध हुकूमत ने जदीद असलहे के लिए विफाक को लिखा है। सिंध पुलिस को जदीद हथियार जल्द पहुँचाए जाएंगे। मुनशियात की रोकथाम के लिए भी संजीदगी से ऑपरेशन जारी है। हुकूमत सिंध ने जो है वो कुछ ऐसा जदीद असला चाहिए था जो कि इन ऑपरेशन में ज़रूरी था, क्योंकि जो जहाँ पे कच्चे में, खासतौर कच्चे के इलाकों में जहाँ डाकुओं से मुकाबले हो रहे हैं और डाकुओं के पास जो है एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो हमारी पुलिस जो है उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या रॉकेट लॉन्चर नॉर्मली वो नहीं होते।
तो इसीलिए ही जो है वो हुकूमत सिंध ने फेडरल गवर्नमेंट से भी लिखा और डेफिनेटली कैबिनेट ने भी ये परमिशन दी उनको कि इस तरह के हथियार हुकूमत सिंध खरीदे अपनी पुलिस के लिए कि पुलिस जो है उन डाकुओं से लड़ सके। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और नेस्पाक के हुकाम के इजलास में शिरकत। मोहसिन नकवी को तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला की अंडरपास की ऊंचाई फुल हाइट तक रखने की हिदायत की गई है। और अब कुछ बात मौसम की। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। आज से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा और मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। आज से 27 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। अहम खबर आपको देते हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5748 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 24,500 जबकि पैदावार 18,752 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। जैगम नकवी हमारे साथ हैं। जैगम नकवी बताएगा, लोड शेडिंग के अलावा ये शॉर्टफॉल किस तरह पूरा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ उसके साथ ही जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है और इस वक्त जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 5,748 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क में बिजली की जो तलब है वो 24,500 मेगावाट है और ज़राए ने ये बताया है कि बिजली की पैदावार 18,752 मेगावाट है। और बात करें तो पन बिजली ज़राए से 5,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 1100 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। निजी शोबे के जो बिजली घर हैं उनसे 8,250 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। सोलर पावर और विंड पावर जो है वो बेतरतीब जो है वो 820 और 203 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3,234 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और मजमूई जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ने के साथ ही जो कई इलाके हैं उनमें 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया है। जबकि लाइन लॉसेज वाले जो इलाके हैं उनमें से जो अदायगियां नहीं की जा रही उनमें 12 से 14 घंटे तक भी लोड शेडिंग की जा रही है। जी ठीक है जैगम नकवी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि CPNE ने पंजाब असम्बली से मंजूर किए गए हद तक के इज्जत बिल को आज़ादी सहाफत पर बड़ा हमला और काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। CPNE के मुताबिक इंतहाई उजलत में मंजूर किए गए बिल में न सिर्फ मुतवाज़ी अदालती निज़ाम कायम किया जा रहा है बल्कि खुद साख्ता ट्राइब्यूनल को करोड़ों रुपए जुर्माना करने का इख्तियार भी दिया जा रहा है, जिससे इंतज़ामिया को इख्तिलाफी आवाज़ें दबाने का लामहदूद मौका मिलेगा। ऐसा काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं। इसके खिलाफ दीगर सहाफ़ती तंजीमों से मिलकर एहतजाज किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सहाफ़ती तंजीमों का इजलास बुलाया। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुतालिबा मान लिया गया कि अगले सोमवार तक बिल मौखर करके मज़ीद बामकसद मुशावरत की जाए, तजावीज़ तलब करके मुतफ़िका बिल मंजूर कराया जाए। अज़मा बुखारी ने कहा, बिल मौखर करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब से मुशावरत की जाएगी, मगर इस यकीन दहानी के बाद हुकूमत ने बिल पंजाब असम्बली से एकतरफा तौर पर मंजूर करा लिया। CPNE इस पर वज़ीर इत्तलात पंजाब को वादा खिलाफी का मुर्तकिब करार देती है। आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने वाले किसी भी कानून के खिलाफ भरपूर जिदोजहद की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से मुतालिक मुफाहमत पैदा कराने के लिए सियासी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक राना सनाउल्लाह कमेटी के चेयरमैन, आज़म नसीर तारड़, अता तारड़, खालिद मकबूल सदीकी, शहरी रहमान और दीगर मेंबर होंगे। कमेटी बिल की तरमीम से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी अपनी सिफारिशात 15 रोज़ में वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से मुतालिक मुफाहमत पैदा करने के लिए सियासी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक राना सनाउल्लाह कमेटी के चेयरमैन आज़म नसीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, खालिद मकबूल सदीकी, शहरी रहमान और दीगर इसके मेंबर होंगे।
किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी जारी है। बिश्केक से मजीद 180 तलबा को लेकर खसूसी परवास इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई। वजारत खारिजा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के हुकाम ने तलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवास दोपहर 2 बजे लाहौर लैंड करेगी। अब तक बिश्केक से लाहौर 4 परवाजें लैंड कर चुकी हैं। तर्जुमान PIA का कहना है हुकूमती हिदायत के तहत और ज़रूरत के मुताबिक मजीद परवाजें भी चलाई जाएंगी। पाक आर्मी और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का मुश्तरका मेडिकल कैंप 17 से 22 मई यस्मान और फोर्ट अब्बास में मकामी आबादी के लिए इलाज मुआलजे की फ्री सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सिविल और मिलिट्री डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, जनरल OPD, चाइल्ड OPD, आंखों के ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर्स खवातीन, मर्दों और बच्चों के अमराज की तशखीस और इलाज में मसरूफ़ अमल। अब तक 2000 से ज़ायद मरीजों को तिब्बी इमदाद मुहैया की जा चुकी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी मुसद्दिक अहमद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और दीगर भी इजलास में मौजूद। मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा इजलास में किन मामलात का जायजा लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास हुआ है। इजलास में जो है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सयाहत को तरक्की देने के लिए सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है। सयाहत के लिए गोरख हिल, पिंजर झील और हालेजी झील को बेहतरीन सयाहती मकाम बना रहे हैं। वज़ीर आला का ये कहना था कि गोरख हिल स्टेशन पर जैतून के पौधे लगाने से मईशत को तकलीफ मिलेगी। गोरख हिल की सैरगाहें, सड़कें, होटल और दीगर सयाहती मकाम को बेहतर करना है। कराची का दादू वाया जो है वो गोरख एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़ पर भी काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ग्रीन टूरिज्म के साथ सियाती मकामात को तरक्की देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने हालेजी झील को 6 किलोमीटर सड़क बनाने की हिदायत दे दी है। वज़ीर आला का कहना था कि कराची ता ठट्टा कैरिज वे से हालेजी झील तक 6 किलोमीटर सड़क बननी चाहिए। सड़क की तामीर से हालेजी झील पर सेहत की तरक्की होगी। वज़ीर आला का ये कहना था कि इजलास में डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स की तरक्की पर भी गौर हुआ है। डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स जीप रैली को फरोग दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिदायत में ये रिपोर्ट की कि डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स जीप रैली को फरोग दे रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम इस बारे में अपडेट करने के लिए। और अब खबर खेल के मैदान से। पाकिस्तान और इंग्लैंड वर्ल्ड कप T20 की तैयारियों के आखिरी मरहले में कल से सीरीज का आगाज करेंगे। पहला T20 मैच लीड्स में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में इंग्लैंड में डेरे डाल चुकी है। आयरलैंड के खिलाफ 2-1 से सीरीज की जीत के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस की सीरीज होगी। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान है। उस्मान खान और हारिस रऊफ को मौका दिया जाएगा। इंग्लिश टीम का अपने मुल्क में पलड़ा भारी है और वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए 12 में से 7 मैच जीत चुकी है, जबकि पाकिस्तान ने 4 जीते हैं। लीड्स में खेला गया आखिरी मैच इंग्लैंड ने 45 रन से जीता था। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।